वर्ग चतुर्थ विषय हिंदी पाठ दूसरा। इसका शीर्षक है अतिथि। इसी को आज हम लोग जो है देखेंगे। राजेंद्र एक मेहनती किसान था, बहुत मेहनती था। उसका नाम था राजेंद्र। मेहनती होते हुए भी वह गरीब था। गरीब जो है, गरीबी छाई हुई थी, गरीबी भागने का नाम ही नहीं दे रहा था। इसलिए उसने साहूकार से कर्जा लेकर के गेहूं की फसल उगाई। तो कर्जा किससे लिया? साहूकार से, साहूकार महाजन से। और उसने कौन सी फसल उगाई? तो कहता है कि गेहूं की फसल उगाई। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। कुल मिलाकर 6 बोरे गेहूं हुए थे। कितने बोरे हुए थे? कुल गेहूं 6 बोरे। कुल गेहूं 6 बोरे हुए थे। बहुत अच्छी फसल रही थी। वह राजेंद्र किसान बहुत खुश थे। लेकिन इसके साथ देखिए क्या होता है। फसल की खुशी किसान मना ही रहा था कि जमींदार के कारिंदे आए। कारिंदे का अर्थ होता है नौकर, यानी जमींदार के नौकर आए और 3 बोरे गेहूं उठा करके ले गया। 6 में से 3 बोरे गेहूं उठा करके ले गए। बाकी रेस्ट कितना बचा? 3 बोरे। राजेंद्र को दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन करता भी क्या? जमींदार को तो आधा हिस्सा देना ही था। सोचा कि चलो 3 बोरे गेहूं से हमारा पति पत्नी गुजारा आसानी से कर ले जाएगा। लाठी फटकारता हुआ साहूकार आया और 3 बोरे गेहूं जो है उठा करके चलता बना। तो जो भी था इसके पास 3 बोरे गेहूं, वो भी 3 बोरे गेहूं जो है साहूकार आया और उठा करके ले गया। अब जो है इसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। अब खाएगा तो क्या खाएगा? तब उसने सोच विचार करके जो है कहा कि चलो हमारे पास जो है वो भूसा है, गेहूं का भूसा। उसी भूसे को जो है हम बेच करके जो है गेहूं खरीद लेते हैं। तो उसने क्या किया? उस भूसे को बेच करके थोड़ा बहुत गेहूं खरीद लिया और उसी को से जो है अपना गुजारा वो करने लगे। एक दिन उसके द्वार पर एक साधु बाबा आए। बच्चा तेरा कल्याण हो, द्वार पर आए अतिथि को भोजन करवाने का पुण्य कमा लो। राजेंद्र ने साधु से कहा, महाराज थोड़ी देर रुकिए, मैं भीतर जाकर के अपनी पत्नी से पूछ करके बताता हूँ। यह कह करके राजेंद्र भीतर गया और उसकी पत्नी कपड़े सुखा रही थी। उस समय क्या कर रही थी? कपड़े सुखा रही थी। और पत्नी से क्या करके कहा कि देखो एक साधु बाबा आए हैं, वो भिक्षा मांग रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोली कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। उपज की सारी फसल तो चली गई, आधी साहूकार ने ले लिया, आधी जो बचा जमींदार ने ले लिया। अब जो है हम लोगों का जो है महीना तो पार हो गया। जेठ के महीने के लिए इंडिया में सिर्फ आधा सेर आटा पड़ा है। इससे क्या हम खा लेंगे और क्या साधु महाराज को खिलाएंगे? मात्र जो है आटा जो पड़ी हुई है वह कहता है कि वो थोड़ा आटा है। तो कितना आटा था? आधा सेर, आधा सेर यानी हाफ केजी। इसी हाफ केजी में अब हम खाएंगे कि साधु बाबा को खिलाएंगे? इसलिए जाकर के कह दीजिए कि जो है खाने के लिए जो है कुछ नहीं है। अपने भाग्य को कोसता हुआ राजेंद्र जब बाहर निकला तो साधु बाबा जा चुके थे। उन्होंने शायद पति पत्नी की बातचीत सुन ली होगी, इसलिए साधु बाबा वहां से खिसक गए। राजेंद्र को तो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, साईं इतना दीजिए जामे हुकुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। किंतु वास्तविकता यह थी कि कुटुंब भी भूखा था।
कुटुंब का मुखिया भी भूखा था और साधु भी दरबार से जो है भूखा ही लौट चुका था। उधर साधु कुछ देर के बाद गांव के साहूकार की हवेली के सामने खड़ा था। गांव के संतों के अखाड़े से साधु महाराज भिक्षा लेने पधारे। यह खबर मिलते ही साहूकार दौड़ा हुआ आया, चरण छूकर साहूकार उसको भीतर ले गया कि चलिए महाराज। उसने साधु महाराज की बहुत आव भगत की तथा आपसी में उसके साथ राजेंद्र के खेत से आए गेहूं के 3 बोरे बैलगाड़ी में रखवा कर संतों के अखाड़े की तरफ रवाना कर दिए। यानी 3 बोरे गेहूं जो है उस साहूकार ने साधु बाबा को दे दिए। अगले दिन साधु बाबा जमींदार के चौपाल पर जमा था। 3 बोरे गेहूं दक्षिणा वहां से भी संतों के अखाड़े के लिए रवाना कर दी गई। तब जाकर के साधु बाबा ने भोजन किया। जमींदार के यहाँ 3 बोरे था, उसको भी जो है उसको 3 बोरा जो है लेने के बाद तब साधु बाबा ने जो है भोजन किया और साहूकार से 3 बोरा लिए तो 3 6 बोरे उसको वापस करवा लिया। लौटते समय साधु महाराज की भेंट राजेंद्र से हुई। जब वो लौट रहा था तो साधु बाबा की भेंट किससे हो जाती है? राजेंद्र से हो जाती है। उन्होंने राजेंद्र के परिवार सहित रात के भोजन के लिए संतों के अखाड़े में उन्होंने आग्रह किया। रात को जब संतों के अखाड़े में राजेंद्र भोजन कर चुका तब साधु बाबा ने एक कमरे में ले जाकर के गेहूं के 6 बोरे दिखाए और कहा, हे अन्नदाता, जरा पहचानिए क्या यह आपका अनाज है? यानी अन्नदाता इसको कहा गया है। राजेंद्र क्या कहा गया है? अन्नदाता। अन्नदाता हम लोग कहते हैं किसान को। तो वह जो है अन्नदाता को जो है अपने कमरे में ले गए और कहा, देखो राजेंद्र, यह तुम्हारा जो है गेहूं है कि नहीं है, तुम इस गेहूं के बोरे को पहचानो। अपनी फसल को पहचान कर राजेंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला कि बाबा, यह मेरा अनाज कहाँ रहा? मेरी फसल तो साहूकार और जमींदार के परिधे उठा करके ले गए। वह तो आपका ही दक्षिणा है। वह मेरा जो है इसमें ये 6 बोरे में मेरा अधिकार नहीं है। वह जो भी है वो आपका है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि आपको वो दक्षिणा के स्वरूप में उसे मिला है। कहता, रे पगले, तू हमारा अन्नदाता है ना? तू अगर अनाज न उगाएगा तो वे जमींदार साहूकार हम साधु बाबा भूखे मर जाएंगे। ऐसे तो तुझे भूखा रहकर अगर हम साधु लोग इस चोरी डकैती और अन्न को ही खाएंगे तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। अगर तू इस अन्न को वापस न लेगा तो हमारे पूरे साधु जीवन के लिए ही धिक्कार होगा। साधु बाबा के इन वचनों को सुनकर राजेंद्र धन्य धन्य हो गया। उसने साधु बाबा के चरण छू लिए। अभी भी वह कृतज्ञता के बारे में सोच ही रहा था। बाबा फिर बोले, और हाँ, अब आगे से फसल उगाने के लिए किसी से कर्ज मत लेना। प्रभु ने बाबा को बहुत कुछ दिया है। मैंने इस माया से पीछा छोड़ाने के लिए ही संन्यास लिया था, लेकिन यह है कि मुझे छोड़ ही नहीं रही है। अगर मैं तेरी कुछ मदद कर सका तो मुझे लगेगा मेरा साधु जीवन धन्य हो गया। कहता है कि साधु का जीवन जो है वो दूसरे के लिए उपकार के लिए होता है, दूसरे की भलाई करने के लिए होता है। इसलिए मेरा जो है कर्तव्य बनता है कि तुझे जो है उपकार करना। इसलिए मैं जो है तुम्हें 6 बोरे गेहूं दे रहा हूँ। तुम अपना जो है जीवन यापन जो है सुखमय के साथ करो। रातों रात अनाज के 6 में से 3 बोरे राजेंद्र के घर पहुंचा दिए। 6 बोरे में से 3 बोरा घर पहुंचा दिए और 3 बोरा जो है जो बचा अगले दिन बाकी 3 बोरे गेहूं मंडी में बेच करके राजेंद्र अपनी पत्नी के लिए क्या खरीदा? साड़ी, चूड़ियां। जब घर लौट रहा था तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। 3 बोरे तो घर भिजवा दिए और 3 बोरे गेहूं जो है उसको बेच करके अपनी पत्नी के लिए जो है चूड़ियां खरीदा और अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदा। चूड़ी और साड़ी को लेकर के जो है वो अपना घर गए। देखता हूं, कहता है कि जब वो घर लौट रहा था तो उसका चेहरा जो है खुशी खुशी से दमक रहा था। देवताओं के मुंह पर तेज की बात तो कहानियां और कथाओं में अक्सर सुनी जाती है, किंतु अन्नदाता के मुंह पर तेज का वह दृश्य बहुत ही दुर्लभ था।
यह जो है सारांश मैंने आपको सुनाया। अब कुछ इसमें प्रश्नोत्तरी है, उसको जो है अगले दिन मैं हल कर दूंगा। धन्यवाद।